हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ थोड़े करीब से। आज के एपिसोड में हम आप लोगों की मुलाकात करवाने जा रहे हैं जगत पापा से। जगत पापा यानी कि पुनीत अग्रवाल सर। जानेंगे इनसे कि इन्हें जगत पापा क्यों कहा जाता है या पापा क्यों कहा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं यार कि पुनीत अग्रवाल सर फिजिक्स एजुकेटर हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म कोटा में। और स्वागत करना चाहूँगा पुनीत सर आज के एपिसोड में। एंड देखिए, हर बार मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैं हर एपिसोड की शुरुआत में जो भी मेहमान या गेस्ट हमारे एपिसोड में आ रहे होते हैं उनको मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई हम आपकी पर्सनल ज़िंदगी में थोड़ा सा डुबकी लगाने वाले हैं और आपको थोड़े करीब से जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो अगर कुछ ज़्यादा पर्सनल मैं आपसे पूछ लूँ तो नाराज़गी मत रखिएगा। सो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल जो सर मेरा आपसे ये है कि ये पापा जो आपका नाम पड़ा है कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर और बच्चे आपको जो है जगत पापा के नाम से या पापा के नाम से कोचिंग में बुला रहे होते हैं, तो ये इसके पीछे का राज क्या है? सर इसके पीछे देखिए दो राज हैं। पहला राज ये कि जब मैं पिछले इंस्टीट्यूट में था तो वहाँ पर एक प्रोग्राम चला करता था मेंटरशिप का, जिसमें एक टीचर को पूरे बैच का मेंटर अलॉट कर दिया जाता, वो पूरे बच्चों का केयर के लिए रखा जाता था। और उस प्रोग्राम का नाम था पापा। ये पहला राज है। और दूसरा उसमें खास बात ये भी है कि मेरे नाम के इनिशियल्स में PA भी आता है। पुनीत अग्रवाल का PA। तो बच्चों को वो PA वर्ड और पापा एक साथ क्लब कर दिया और तब से मेरा नाम पापा बढ़ गया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, अगले साल मेरा नाम चाचा भी रख दिया गया क्योंकि ये कैसे? अगले साल मेरे साथ में पढ़ाने वाले टीचर को पापा बनाया गया। तो बच्चों ने कहा चलो आप पापा नहीं तो आप चाचा सही। तब से दिस इज वेरी नाइस। सर, पापा का जब भी जिक्र आता है या मम्मी का जब भी जिक्र आता है तो हम बचपन की यादों में बड़ा खो जाते हैं। तो इन्हीं बचपन की यादों से जुड़ा हुआ एक सवाल है। मतलब मैं जब रिसर्च कर रहा था, व्हेन आई वाज इन मोशन टू ब्रिंग यू ऑन द एपिसोड और सीरीज, एक बड़ी अजीब सी बात पता चली है सर आपके बचपन की, जिसमें ये बताया गया है मुझे कि आपने शायद किसी का स्कूटर गिरा दिया था बचपन में, जिस वजह से कुछ घटनाक्रम भी हुआ है। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मतलब आपने खोजबीन बहुत करी है। उसमें सर एक्चुअली ऐसा हुआ था कि हमारे पास एक स्कूटर था। तो स्कूटर की आदत थी चलाने की, मतलब चलाने की इन द सेंस बैठने की। बहुत छोटा था, आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास में रहा हूँगा। तो हम सड़क पे खेल रहे थे और हमारे पड़ोस में एक दुकान थी, वहाँ पर एक कस्टमर आए हुए थे सामान खरीदने। तो उनका स्कूटर बाहर खड़ा था स्टैंड पे। तो आदत थी स्कूटर पे व्रूम व्रूम करने की। तो भैया बैठे बिंदास ऐसे हंसते खेलते ला ला ला। जैसे ही व्रूम व्रूम किया, मतलब एक एक्शन जस्ट, जैसे ही व्रूम व्रूम का एक्शन किया, कब वो व्रूम व्रूम चटाक पटाक में बदल गया भैया बता नहीं सकते, बदलते देर नहीं लगी उसको। मतलब वो जो चटाक पटाक हुए थे वो शायद आपके पापा जी के थप्पड़ थे? जी सर, और वो रात को पड़े जब एक्चुअल हकीकत पता चली। सर, इसी हंसी को आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ और जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो थप्पड़ कांड हुआ या स्कूटर कांड जिसको मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ही एक और वाकया हुआ है आपके लाइफ में जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप मुस्कुरा रहे हैं, शायद आपको आइडिया है मैं कौन से वाकये की बात कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चों याद रखिए, ये जो डिटेल्स और ये जो माइन्यूट चीज़ें हम लोगों ने निकाली है, ये इन्हीं की फैमिली से पूछ पूछ के हम आए हैं। तो ऐसा कुछ भी हुआ है कि आप किसी मेले में खो गए थे या कहीं खो गए थे शायद बचपन में? मेले में नहीं था वो एक्चुअली मैं खोया था साइकिल पे। साइकिल पे? कैसे साइकिल पे खो गया था शौक था पहले साइकिल चलाने का, बचपन में होता ही है। नाना घर गए हुए थे और वहाँ पे छोटे बच्चे थे, अपन उनमें सबसे बड़े थे। लेकिन था मैं भी छोटा ही, आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्लास में रहूँगा, और वो मुझसे भी छोटे थे। तो ये होता ना बड़े भाई की तरह, चलो आओ साइकिल घुमा के लाते, तुम्हें चला के लाते, घुमा के लाते हैं, कहीं चीज़ दिला के लाते हैं। तो हम निकले साइकिल लेके और ऐसे ही 2 राउंड 2-3 गली घूमे। फिर 2-3 गली घूमने के बाद हमें ऐसा पहली गली में लगता था यार यही गली लग रही है अपने घर की, हम मुड़ गए। फिर कहेगा ये गली लग रही है अपने घर की, मुड़ गए। ना उसको पता ना मुझे पता, हम घूमते घुमाते 10-15 किलोमीटर आउटर में पहुंच गए। और वहां जाके फिर रियलाइज हुआ कि भाई अब हम घूम चुके हैं अब हम वापस नहीं पहुंचने वाले। फिर फाइनली किसी इंसान की हेल्प ली, वो हमें घर तक छोड़ने आया। अब आप उसमें भी मजाक सुनिए, उसने हमें घर वाली गली के बाहर छोड़ा। हम दोनों ऐसे मुस्कुराते हुए घर पहुंच गए, घर के अंदर पहुंच गए।
घर में जाके फिर याद आया, अरे यार हमारी साइकिल भी थी। वो साइकिल कहाँ है भगवान जाने। वो तो शुक्र है जो इंसान हमें छोड़ने आया था वो उन्हीं का जानकार निकला। अच्छा, मामा का। तो मामा रात को फिर वो साइकिल स्कूटर पे पीछे बांध के घर लेकर आए। उस दिन ये जो घटना है शायद पंजाब के शहर अबोहर। हाँ जी सर, वहाँ हाँ मेरा नाना का घर है वहाँ पर। ओके। तो उस दिन बस शुक्र है कि मार नहीं पड़ी, क्योंकि नाना का घर और मामा के घर में कभी मार नहीं पड़ सकती। मतलब सर मैं जो ये जो 2-3 वाक्य मुझे पता चले, इनसे मुझे ऐसा पता चल रहा है कि भाई हमने मस्ती बहुत करी है बचपन में। एंड वही चीज़ क्या अभी भी कैरी ओवर होती है? अभी भी नाना के घर जाते हैं तो ऐसे कुछ कांड वगैरह करते हैं? सर हमेशा ही कांड चलते रहते हैं हमारे, हर जगह अपने कांड ही कांड कर रहे हैं। बहुत मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो कांड जो शब्द बोला गया है ये पुनीत सर की थ्रू आउट लाइफ चलता रहा है, और आगे आपको मैं बताऊँगा कि ये कांड किस तरीके से आगे बढ़ते गए हैं। सर ऐसा भी कुछ एक सीन है जहां आपको थोड़ा मतलब जैसा फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो स्कूल से रिलेटेड बात है शायद। स्कूल में आप बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेला करते थे, एंड वो फुटबॉल एक्चुअली में फुटबॉल नहीं है, तो वो क्या चीज़ है सर? सर हमारे रिसेस में 15-20 मिनट का ब्रेक होता है जनरली सब में जी। तो उसमें हम खाना वाना तो जल्दी खा ही लेते थे 2-4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। लेकिन हमें शौक पड़ा था फुटबॉल खेलने का। ठीक है। और वो फुटबॉल भी फुटबॉल से नहीं, फुटबॉल से खेलें फिर तो क्या ही मज़ा आया। मतलब हमारे स्कूल का जो रिसेस ग्राउंड था वो मार्बल का था, मतलब नॉर्मल टाइल्स वगैरह लगी थी, मस्त स्लिपरी था। तो उस पर हम लोग क्या करते थे, पत्थर लेते थे, पत्थर एक फ्लैट पत्थर जैसे मार्बल टाइप का छोटा सा टुकड़ा, और उससे हम फुटबॉल खेला करते थे। सर ये आपका फुटबॉल कहीं सतोलिया तो नहीं है? मतलब मैं नहीं नहीं सर, सतोलिया वो हाथ वाला नहीं, इससे हम पैर से मतलब फुटबॉल ही खेलना है, बस उस पत्थर से फुटबॉल खेलना है। और हम पत्थरों को खूब जोर जोर से और सामने वाले गोल में मारते थे, और जो गोलची बनता था भैया उसके हाथ पैर, और मैं तो गोलची छोड़ो आसपास की पूरी जनता के हाथ पैर सब छिल रहे हैं सर। 2 महीने तक हमने प्रोग्राम किया है। बाद में स्कूल के प्रिंसिपल ने थक हार के गार्ड को वहाँ खड़ा करके मना करवाया कि भैया आज से फुटबॉल नहीं खेला जाएगा। सर थोड़ा सा बचपन से बाहर निकलते हैं, स्कूल लाइफ तक हम पहुँच चुके हैं। एक जो चीज़ मुझे आपसे काफ़ी समय से पूछनी है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, या यूं कहिए कि इंजीनियरिंग फील्ड को चूज़ करना या साइंस सब्जेक्ट चूज़ करना, अदर देन नीट, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चूज़ करना एज अ सब्जेक्ट और उसमें आगे परस्यू करना, क्या आप ही का डिसीजन था स्कूल में कि यार 11th क्लास में मुझे जो है मैथ्स लेनी है और आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है, या इसमें भी कुछ जो है कोई कांड छुपा हुआ है? इसमें भी सर 2 ट्विस्ट है। एक्चुअली हमारे स्कूल में जैसे टॉपर्स वगैरह थे, मैं इतना टॉप में नहीं था, ठीक था, मतलब 1 ऑफ द टॉपर्स में आता था, अबव एवरेज। हाँ, अबव 1 ऑफ द टॉपर्स, मतलब टॉप 5 में चलता था लगभग। टॉप 5 में चलते थे। तो उसमें ऐसा था कि हमारे क्लास के कुछ टॉपर्स ने चूज़ किया मेडिकल, नीट, और कुछ टॉपर्स ने चूज़ किया बिल्कुल ही सेपरेट ब्रांच, अपने ये CA कॉमर्स चूज़ किया। अब अपने पास बचा कि भैया अगर अपन इधर गए तो इधर भी फंसेंगे, इधर गए तो इधर भी फंसेंगे, क्यों ना अपन मैथ साइंस में टॉपर बन जाए। जगह खाली हो चुकी है, वैकेशन आ चुकी, मतलब वैकेंसी आ चुकी है, तो क्यों ना उसको भरा जाए। दूसरा मेन कारण था दोस्त, मतलब दोस्त ने, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, वो एक्चुअली वो चूज़ किया था नॉन मेडिकल अपने साइंस, तो मेरे को उसी के ज़बरदस्ती चक्कर में वही चूज़ करनी पड़ी। उसको देखा नहीं। सर ये जो दोस्त का आपने जो बात बताई है, ये दोस्त से रिलेटेड एक और चीज़ है जो आपने दोस्त के चक्कर में ही करी है। आप शायद कोटा शहर पहली बार आए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IIT, और वो भी उसी दोस्त के चक्कर में आए। तो मतलब देखिए, मुझे ये तो पता चल गया था कि दोस्त के चक्कर में आया गया है, बट मुझे ये नहीं पता चल पाया कि वो दोस्त लड़का है या लड़की है। तो मतलब ये सवाल मैं आपसे, दोस्त नहीं है ना है, मतलब बेसिकली दोस्त है तो लड़का ही है। का और की का डिफरेंस जो है काम है। ओके ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। कोटा की जो कुछ अगेन मैं वही कांड वाली जो सीरीज़ एक चल रही है अपनी, उसी में एक और चीज़ मुझे पता चली है कि ऐसा कुछ भी हुआ है, मतलब आप अपने किसी दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमने जाते रहते हैं, मतलब हम लोग सभी जाते हैं दोस्तों के साथ घूमने, तो लेकिन वो जो ट्रिप थी आपकी कुछ शायद ज़्यादा स्पेशल थी। आप मेरे ख्याल कहीं किसी दोस्त के साथ होटल में खाना खाने गए हैं और वहाँ आपने जो है बिल पे नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है और क्या कारण रहे उस बिल को ना पे करने के, वो थोड़ा सा एक बार मतलब मैं चाहूँगा कि सबको पता चले।
सर वो बिल इस तरीके से पे नहीं हुए क्योंकि हम अपना वॉलेट ही भूल गए। अच्छा, मतलब ये इंटेंशनल नहीं था। हाँ, मतलब जैसे हम कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में करते हैं कि भाई जबरदस्ती कहीं भी चले गए और अच्छा वैसा कुछ नहीं था। ओके, हम कहीं घूमने गए थे, अबेड़ा महल घूमने गए थे। अच्छा। फ्रेंड्स वगैरह का ग्रुप था, तो वहाँ पर हम घूमते घूमते एक्चुअली जो वॉलेट था वो रह गया, छूट गया, चुभ रहा था तो हमने हाँ रख दिया था, चुभ रहा था तो हमने साइड में रख दिया। आते टाइम लेना भूल गए और किसी के पास पैसे थे नहीं। ठीक है। तो भैया खाना वाना खा लिया, मस्त बिंदास खा के बैठे, बिल आया है। बिल आने के बाद जब रियलाइज़ किया कि भैया पैसे नहीं है, अब क्या करें। अच्छा, तो तो फिर हम वापस गए हैं पैसे लेने। अभेड़ा गए हैं या अभेड़ा, अभेड़ा वापस अभेड़ा गए हैं, वहाँ से पैसे लिए, वापस आया। और इसको करने के लिए हमें अपने कुछ दोस्तों को गिरवी रखना पड़ा। वो तो शुक्र है बर्तन नहीं मांजने पड़े, बस ये भगवान की दुआ है। पर दोस्त गिरवी रखने पड़े, बाद में उस गिरवी को छुड़वाना भी पड़ा। मतलब पेमेंट दे करके आपने जो है उनको छुड़वाया है। सर काफ़ी मतलब अभी तक की जो कहानी चल रही है काफ़ी कांड हुए हैं, बहुत कांड हुए हैं ऐसा माना जा सकता है। सर एक थोड़ा सा सीरियस नोट वाला क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि भाई हमारे जितने भी एडुकेटर शो पे आ चुके हैं सब के सब जो है IITians हैं या किसी बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज से पास आउट है, राइट। ISM धनबाद आपका कॉलेज रहा है। 4 साल सर ने जो है वहाँ इंजीनियरिंग किया है और एग्जैक्टली 4 साल में पास आउट हुए हैं, ये भी मैं बता देता हूँ, इसमें कोई कांड नहीं है। एंड सर इसमें जो मेरा एक सवाल आपसे है कि ISM धनबाद में आपका जो ब्रांच था दैट वाज पेट्रोलियम। जहाँ तक मुझे बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन पता है कि भाई पेट्रोल के दाम देखो आए दिन बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो मैं ये भी मान रहा हूँ कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं उनकी सैलरी में भी बढ़िया तरीके से जो है चेंजेस आते रहते होंगे। तो वाई नॉट पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड इंस्टेड ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री वाई एजुकेशन सेक्टर? सर इसमें देखो एक है थोड़ा सा साइड फंडा, वो ये है कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको थोड़ी देर टिकना है तो आपके कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। अच्छा। या तो आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स हों या आप कुछ ऐसे इंसान को जानते हो जो आपकी हेल्प कर सके, ऐसे कॉन्टैक्ट्स हों। बट अपन इतने कांड हो रहे हैं, अपन ने कॉन्टैक्ट्स तो कभी बनाए नहीं है। दूसरा मेरा एक्चुअली नेचर ये रहता है कि मैं मतलब बच्चों के साथ बहुत घुल मिल के रहता हूँ हमेशा। मेरे को मतलब जैसे बच्चा मिल जाता है ना तो अपन होता है ना कि बच्चे से खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉलेज करने के बाद फिर यही दिमाग में थॉट आया कि क्यों ना बचपन को ही रिलीव किया जाए बार बार, और हर साल रिलीव किया जाए। मतलब बच्चों के साथ आप रह के ऐसे बच्चों के साथ मतलब जो अपन मस्तियाँ कर सकते हैं ना, देखिए वो सबसे प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं। सिर्फ उन्हीं को ही हमें गेन करना होता है और वही हमारी लाइफ में लाइफ लॉन्ग आपको हंसाते रहेंगे, आपको खुश रखेंगे। तो यही मेरा एक सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फंडा था कि क्यों ना बचपन को ही बार बार रिलीव करते रहें, जी आ जाए। और कहीं ना कहीं आप उस बचपन को रेगुलरली जी रहे हैं। हर साल नए नए बच्चे इनके अंडर आते हैं और हर साल नए नए बच्चे इन्हें पापा बना के जाते हैं। तो मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग टू नो कि हमारे एजुकेटर्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को या अपने बचपने को आप लोगों के साथ जी रहे हैं। तो मतलब दिस इज़ वेरी अमेजिंग टू नोटिस। बच्चे कुछ ना कुछ नया सिखा के जाते हैं। बिल्कुल सर, मतलब मैं भी यही मानता हूँ कि आप जिस भी नए इंसान से मिल रहे हैं उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो दोनों के लिए ही कुछ ना कुछ अच्छी बात है। सर थोड़ा सा एक इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए कॉलेज लाइफ जो आपकी रही है उसमें भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती रही हैं कि भाई ISM धनबाद इज़ फेमस फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वहाँ जो आपका जो बचपन का जो एक नॉटीनेस था, एक चाइल्डिश फ्लेवर था, क्या वो कॉलेज लाइफ में भी कंटिन्यू रहा या वहाँ जा करके हम थोड़ा सा पढ़ने में लगे कि यार ISM धनबाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहे हैं? या मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मुस्कुराहट है ये बता रही है कि यार मतलब कांड तो वहाँ पे भी जारी रहे हैं और एकदम बढ़िया तरीके से। मतलब आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे सोच सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारा मिड सेमेस्टर था और मिड सेमेस्टर में एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसका नाम तक याद नहीं था मुझे, और उसके लिए पढ़ते ऑफ कोर्स अपन एक रात पहले इंजीनियर, देखिए अपना ये फंडा क्लियर है ना, एक रात पहले पढ़ना है। अब उस रात भैया ऐसा हुआ कि यार पढ़ रहे हैं, मन नहीं करा। मिड सेमेस्टर में क्या होता है, ठीक है चल जाता है। हाँ। तो अपन क्या पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है पढ़ नहीं रहे हैं यार, कुछ आता है नहीं जाता है नहीं, ठीक। तो हमारा एक्चुअली 4 लोगों का ग्रुप था। तो उसमें से एक फ्रेंड, 2 फ्रेंड थे, उन्होंने कहा था हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ रखा है, हमें आता है थोड़ा बहुत, तो हम आपको दिखा देंगे, तुम दोनों को दिखा देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई ना, अच्छी बात है, सॉर्ट ऑफ चीटिंग टाइप, ठीक है। मिड सेमेस्टर में चल जाता है सर, मतलब बिंदास चलता है। हाँ, मतलब जहाँ कहीं ओपन बुक एग्जाम हो रहा है वहाँ पर चीटिंग भी
थोड़ा बहुत तो चलेगा। चलता है थोड़ा बहुत तो, देखो हर जगह चलता है। कांड की सीरीज में एक और कांड भी जुड़ जाए तो क्या मतलब बुरा क्या है? नहीं कॉलेज में पढ़ता हूँ। यार मतलब देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि कॉलेज में आप लोगों को नहीं पढ़ना है डेफिनेटली पढ़ना है। एंड ठीक है, मस्ती जारी रखो यार, बट ये जो है साइड चीजें हैं, पढ़ाई मेरे हिसाब से लाइफ में फन रहना चाहिए। हाँ, लाइफ में फन रहना चाहिए, बिल्कुल। वो एक सेमेस्टर, वो एक एग्जाम ऐसा था जो कभी लगा कि यार ठीक है पढ़ लेंगे तो ठीक नहीं, उसमें भी लेकिन फंडा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं चीटिंग से पास हुआ हूँ। अच्छा। तो हम एग्जाम देने गए, अब सामने वाला भैया लिख रहा है। अब हमें इतनी कैपेबिलिटी थी नहीं कि देख के कॉपी कर लें, क्योंकि मतलब नहीं दिखता हमें दूर से। तो भैया अब करें क्या, एग्जाम दे रहे हैं, वो उनसे आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, भैया कुछ दिखा दो, भैया कुछ दिखा दो। नहीं दिखा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम दिखाएंगे। 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे तक हमने एक वर्ड नहीं लिखा कॉपी के अंदर। अरे फिर दिमाग ठनका कि भैया पास होना है तो उठाओ और छापो। उसमें आप मानेंगे क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन की सिर्फ मीनिंग जानी है और उसको पूरा मैंने उसका इंग्लिश लिख दिया, पूरा एज इट इज़, पूरी कहानी कहते हैं ना अपन जिसको, मैंने पूरी कहानी लिख दी कि उस प्रोसेस को करने का क्या क्या रीज़न है, क्या नहीं है, रीज़न क्यों करते हैं, सब कुछ। और आप ये मान लीजिए कि जब रिजल्ट आया तो जिसने पढ़ा था उससे ज़्यादा नंबर आए। अरे सर मतलब यार देखो, जो भी वो दोस्त थे जिन्होंने चीटिंग नहीं कराई थी, मैं मतलब क्या बोलूं यार मैं अब आपको। आप चीटिंग कराते थे तो शायद कम नंबर आते, खुद की मेहनत से आपसे ज़्यादा नंबर ले आए। तो वो जो आपके दोस्त हैं वो अभी भी आपसे कांटेक्ट में हैं? हाँ, अभी भी। तो मतलब ये जो ये वाकया हुआ है, इस पे कई बार लात वात भी पड़ती होगी। वो मस्ती चलती है सर, तो उसकी खूब टांग खींचता हूँ मैं इस बात पे। सर कॉलेज लाइफ रही है अपनी, स्कूल लाइफ अपनी काफ़ी अच्छी रही है और काफ़ी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने जो है मस्ती के भी किए हैं और पढ़ाई भी साथ साथ में करी। और ऑब्वियसली पढ़ाई की वजह से ही जो है सर ISM धनबाद में एंट्रेंस आपकी हुई और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग आपने की है। कुछ एक ऐसा गाइडेंस जो आप बच्चों को दे सकें, क्योंकि सर दिस इज़ समथिंग, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सीरीज़ जहाँ पे हम मस्ती डेफिनेटली करते हैं, आपके एडुकेटर को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि भाई उनकी पर्सनल ज़िंदगी को थोड़ा सा पर्सनल ना रहने दिया जाए। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन जो टारगेट है बच्चों का, तो अपने टारगेट को अचीव करते टाइम या करने की जो जर्नी होती है, 1 साल 2 साल, किसी की 3 साल की जर्नी भी हो जाती है कई बार, तो उनके लिए कोई एक स्पेसिफिक गाइडेंस, कुछ ऐसे मंत्र जो आपकी तरफ से बच्चों को अगर आज मिल जाएं तो काफ़ी बेहतर रहेगा। देखो बच्चों, मेरा मानना ये है सर, देखिए कि लाइफ में मस्ती ज़रूरी है। ठीक है। लाइफ में मस्ती होनी चाहिए, थोड़ा हैप्पीनेस रहना चाहिए, तो उससे क्या होता है, माइंड फ्रेश रहता है। हाँ। लेकिन उस मस्ती के साथ साथ हमारे पास एक डेडिकेशन भी होना चाहिए। हम अपने गोल के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहें। कोई एक ऐसा टारगेट सेट करे ज़िंदगी में कि भैया ये हमारा टारगेट है, एटलीस्ट इतना तो हम अचीव कर ही लेते हैं। ठीक है, हम बचपन से जब बड़े होते हैं तो हम घर वालों से यही सुनते आ रहे हैं, बेटा 6ठी तक पढ़ लो फिर आगे मस्ती है, 8th तक पढ़ लो मस्ती है, 10th तक पढ़ लो मस्ती है। बट मेरा मानना ये है कि एक्चुअली में अगर आप 12th तक पढ़ लेते हो, उसके बाद लाइफ लॉन्ग मस्ती है। लेकिन आपको 12th तक कंप्लीटली डेडिकेटेड रहना पड़ता है, एटलीस्ट इतना डेडिकेटेड कि आप एक पर्टिकुलर अपना ड्रीम अचीव कर सकें। ओके। तो आप एक अपना ड्रीम सेट करें, अपना गोल सेट करें और उसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करते रहें। लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस सर बहुत है, बच्चों की लाइफ में मैं कहूँ तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। मुझे आज भी याद है, मेरी जो स्टूडेंट लाइफ रही है वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस थे और कई बार उन डिस्ट्रैक्शंस में पड़े भी हैं, कई बार उन डिस्ट्रैक्शन से बाहर भी निकलना पड़ा है, कई बार सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता था, कई बार पापा का चाटा पड़ता था तो रियलाइजेशन होता था। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं एज पर आर कंडीशंस। आजकल सर मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन, कई बार फैमिली से भी डिस्ट्रैक्शंस कई बार आ जाते हैं, कुछ ऐसी फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, वरना और भी बहुत सारे इनके माइंड में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस चलते हैं। देखो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, बट हमारा काम वही है कि उन डिस्ट्रैक्शंस से जितना बच सकें उतना बचें।
आप अपना अगर एक दिन का शेड्यूल सेट कर लेते हैं, एक दिनचर्या बना लेते हैं कि भैया मुझे ये काम करना है, जैसे हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, ये हमारा एक शेड्यूल होता है दिन का। वैसे ही अगर अपन एक पढ़ाई का भी शेड्यूल बना ले कि भैया आज ये हुआ है, आज मैं ये करूंगा, आज मैं क्लास जाऊंगा, क्लास में पढ़ूंगा, घर आके होमवर्क करूंगा, एक प्रॉपर शेड्यूल अगर मैं बना लूँ, एक गोल बना लूँ और उसके लिए मेहनत करता रहूँ, तो भैया आपके सपने अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स आपको रोकने की कोशिश करेंगे, घर वाले करेंगे, रिलेटिव्स करेंगे, बहुत जने आपको हो सकता है डेविएट करें, लेकिन आप अपने गोल पर हमेशा फोकस्ड रहें कि भैया हम पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई तो हम करेंगे, मस्ती अपनी जगह लेकिन पढ़ाई अपनी जगह। मतलब सर मेरा मानना ऐसा है कि जो चीज़ आपने कही उसी को थोड़ा सा और क्रिस्प तरीके से मैं बताऊं कि अगर सोच लिया है कि यार ये टारगेट है और मतलब डे वाइज टारगेट सेट करें और ठान ले कि भाई ये टारगेट जब तक नहीं होगा ना तब तक मैं कोई और चीज़ नहीं करूंगा, उसके बाद मैं भले ये सारी चीज़ें कर लूँ, दोस्तों के साथ घूम लूँ या जो भी चीज़ मुझे करनी है मैं कर लूँ मेरी ज़िंदगी में, लेकिन पहले मेरे सेट टारगेट को अचीव करूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ों में ध्यान दूँ। राइट, तो बच्चों ये गाइडेंस पुनीत सर की काफ़ी अच्छी है और जब मुझे अच्छी लग रही है सुनने में तो डेफिनेटली आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, बिकॉज यू गाइज हैव अ गोल टू अचीव। राइट, तो एक यही मोटिव रहता है हमारा कि हम एडुकेटर को थोड़े करीब से जानें और साथ ही साथ उनसे बैठ करके ऐसी बातें करें जो आप लोगों के जीवन में आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के डेफिनेटली जाएं। तो उम्मीद करता हूं इस एपिसोड में भी आपने काफ़ी मज़ा किया होगा, स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठकर जो है काफ़ी खिलखिलाहट बिखेरी होगी, काफ़ी मुस्कुराहट बिखेरी होगी आप लोगों ने, और हमारी कोशिश यही थी कि आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा पर्सनल टच से हटा करके इन लोगों को बताया जाए और इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा एक जो है हंसी का जो फुहार है, पटाखा है, वो फोड़ा जाए। तो बस यही चीज़ है बेटा। एंड अगले एपिसोड में फिर से आप लोगों से मुलाकात करूंगा एक और नए एडुकेटर के साथ, एक और नए एडुकेटर को थोड़े करीब से जानेंगे। पुनीत सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड इट वाज वेरी अमेजिंग। बच्चों से लास्ट बात करना चाहूँगा, हमेशा ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट रहना, एक गोल माइंड में सेट रखना और हमेशा उसी को ही अचीव करते रहना। कोई इंसान तुम्हें अपने गोल से भटका नहीं सकता तुम्हारे अलावा, तुम भटके तुम्हारा गोल भटकेगा, तो हमेशा गोल दिमाग में रखें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा।